जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम। कल जो है प्रोविज़नल आंसर की 9 टेंथ और 11 ट्वेल्थ का जो है उसको जारी कर दिया गया। आपको पता होगा कि बैकलॉग की सीटें जुड़ने वाली हैं टीआरई 1 और टीआरई 2, यानी सीटें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। लेकिन प्रोविज़नल की आंसर की आने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के जो है मार्क्स कम हो रहे हैं। ऐसा जो है हमने जो कल पोल करवाया था उसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने जवाब दिया है। यानी कि सीटें तो बढ़ रही हैं लेकिन कट ऑफ में कमी आ रही है। अब कट ऑफ में कितनी कमी आ रही है, सभी विषयों का जो है कट ऑफ जो है इस वीडियो में एनालाइज करने के बाद आपको बताने वाले हैं। कितने अंक वालों को डीवी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। मास्टर कट ऑफ सभी विषयों का जो है कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जो ये आवश्यक सूचना है इसका मेन पॉइंट को देख लेते हैं। तो जैसे ही प्रोविज़नल आंसर की जारी किया गया, बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि 9 टेंथ और 11 ट्वेल्थ का सभी विषयों का जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आपको किसी भी आंसर में आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करने के लिए अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कीजिए और अपने डैशबोर्ड पर जाकर जिस भी प्रश्न का आपको आपत्ति दर्ज करना है वह 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा कि जो आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उसका क्या प्रमाण है। अगर आप प्रमाण नहीं देते हैं तो इसको मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही जो है अगर किसी और माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करेंगे तो उसको भी नहीं माना जाएगा। और जो आप आपत्ति दर्ज करेंगे वह 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच ही करना है। तो अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न के आंसर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी उस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस प्रश्न को एक बार फिर से रीचेक करने के लिए। तो ये तो हो गई आपत्ति दर्ज करने के बारे में। अब बात करते हैं, जैसे ही कल प्रोविज़नल आंसर किया आया उसके बाद हमने एक पोल करवाया कि बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 9 टेंथ का प्रोविज़नल आंसर की जारी होने के बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखिए 24% अभ्यर्थियों ने कहा कि बढ़ रहे हैं, लेकिन 76% अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो रहे हैं। यानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीटें तो बढ़ रही हैं लेकिन कट ऑफ जो है वह कम हो रही है। अब कितनी कम हो रही है उसको हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि 9 टेंथ में कुल पद कितने थे। नोटिफिकेशन के अनुसार 17,035 आवेदन हुआ था 1,44,911, लेकिन अपीयर हुए थे 1,31,265। लगभग 13,000 अभ्यर्थी जो है वो अपसेंट रहे थे। अब एक सीट पर कितनी फाइट है यह कहना जो है मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अभ्यर्थी है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। तो ये निकालना जो है उसको पॉसिबल नहीं है कि किस विषय में एक सीट पर कितनी फाइट हो रही है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं बाकी जो क्वेश्चन पेपर और जो प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद हमने पोल करवाया इन सभी चीज़ों पर कट ऑफ के बारे में। तो देखिए जो कट ऑफ है, हमने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत। आपको एक चीज़ और बता दें कि जो टीआरई 2 में जो आपका आंसर जारी किया गया था, रिजल्ट जारी किया गया था, वो 65% रिजर्वेशन के आधार पर, जबकि इस बार जो जारी किया जाएगा वो 50%। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर 15% सीटें जो है जनरल के लिए बढ़ रही हैं। इस चीज़ को भी इस कट ऑफ को बनाने में ध्यान रखा गया है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि वीडियो में कितना कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वह बन सकता है। तो देखिए हिंदी में टोटल सीटें इस बार कितनी हैं, 2069। यूआर मेल का कट ऑफ जो है 90 के आसपास रहने वाला है। इससे 1 या 2 नंबर कम रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जाना मुश्किल है। हालांकि यूआर में जो है हो सकता है कि 85 जिसके मार्क्स बन रहे हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये जो 90 है यह आपका सेफ स्कोर है। वहीं यूआर फीमेल की बात करें तो 88, ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 81, या मैं हिंदी की बात करूँ ईबीसी मेल में आप देख सकते हैं 75, ईबीसी फीमेल में 70, और बीसी मेल की बात करें तो 82, बीसी फीमेल की बात करें 80, 63 एससी मेल, एससी फीमेल 55, एसटी मेल 53, एसटी फीमेल 50, और पीएच में 50 से 55 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो ये आपके अच्छे चांसेस है। ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, 9-10 से हिंदी। इंग्लिश की बात करें तो देखिए बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि आप कट ऑफ कम बता रहे हैं इंग्लिश का, लेकिन देखिए पेपर को देखें या फिर पिछले वर्ष का, और जो मैंने बताया कि इस बार 50% के आधार पर जो है रिजल्ट आने वाला है, तो आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। साथ ही जो अगर सीटों में ज़्यादा बदलाव हुआ है, जैसा कि सीटें बैकलॉग की सीटें जुड़, तो इससे भी कम जो है कट ऑफ जा सकती हैं। अब यूआर मेल की बात करें तो 72 से 75 पे आपके अच्छे चांसेस हैं। वहीं फीमेल में जो है 72 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस में मेल में 70 में
के आसपास आपके मार्क्स हैं, या EWS फीमेल में 68 तो बहुत अच्छे चांसेस है। EBC मेल की बात करें तो 63, EBC फीमेल की बात करें 60, BC मेल की बात करें 68, BC फीमेल की बात करें 63, SC मेल की बात करें 45, SC फीमेल की बात करें 40, और जितने भी ये रिजर्व कैटेगरी है SC ST मेल फीमेल, इनके ज़्यादातर जो है इंग्लिश विषय में जो है आपका कट ऑफ जो है, अगर आपने क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है उसको पास कर लिया तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि इंग्लिश के विषय में 9th-10th में जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें ज़्यादातर यही देखा जाता है कि न्यूनतम अर्धांक जो है क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था साइंस के बारे में, कि साइंस का जो पिछली बार 70-72 गया था, इस बार 85-90, देखिए 85-90 नहीं जाने वाला। हालांकि जो है सीटें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको यह भी पता होगा पिछली बार से साइंस की सीटें कम है, लेकिन बैकलॉग की सीटें भी जुड़ेंगी। और इस बार जो है UR मेल का जो है 50% आरक्षण पर जो है, यानी 15% यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं साइंस का जो कट ऑफ है 76 से 78 के अराउंड मेल में रहने वाला है। फीमेल की बात करें 73 to 75, EWS मेल की बात करें 70 to 72, EWS फीमेल 68 to 70, EBC मेल 65 to 67, EBC फीमेल 60 to 62, BC मेल 71 to 73, BC फीमेल 69 to 71, SC मेल में 55 के अराउंड, SC फीमेल में 53, ST मेल में 47, ST फीमेल का आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है 40-42 के आसपास जो है इनका रिजर्व कैटेगरी का जो है कट ऑफ रहने वाला है। मैथ्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि 100+ कट ऑफ, ऐसा नहीं है। 90 से 95 के अराउंड आपका मैथ्स का कट ऑफ रह सकता है UR मेल का, और बाकी का जो है UR फीमेल 80 के अराउंड, 88 EWS मेल, EWS फीमेल 76, 85 के अराउंड। जैसा कि पिछली बार भी देखा गया था कि मैथ्स में जो है रिजर्व कैटेगरी का भी जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। अगर SC ST का छोड़ दें तो बाकी सभी का 80 के अराउंड ही रहने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं BC मेल में भी 87, क्योंकि मैथ्स में जो है काफ़ी जो इस बार के भी जो प्रश्न का लेवल था वो इजी ही था, इसीलिए जो है मैथ्स का कट ऑफ थोड़ा हाई रह सकता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। सोशल साइंस की बात करें तो देखिए सोशल साइंस में जो है UR मेल का 80 से 82, फीमेल का जो है 75 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। वहीं 77 जो है EWS में मेल और 70 जो है EWS फीमेल, 72 EBC मेल और 68 EBC फीमेल। BC कैटेगरी में मेल के लिए 79 और BC कैटेगरी में फीमेल के लिए जो है वह 70 के अराउंड मार्क्स रहने वाला है। वहीं SC कैटेगरी में मेल 67, फीमेल के लिए जो है 62। इसमें जो है आप प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं। ये जो अनुमानित कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इसमें आप 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। अगर इसके आसपास आपके मार्क्स है तो बहुत अच्छे चांसेस, अगर आपके 2 नंबर कम भी बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं संस्कृत की बात करें तो देखिए संस्कृत में जो है जो UR मेल वगैरह है इनका कट ऑफ 80 के आसपास रहने वाला है। UR फीमेल में भी कट ऑफ हाई रहता है, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। EWS वगैरह में भी जो है 70, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है जो BC हो गया, EBC हो गया, SC ST, इनका जो कट ऑफ है वह कम रहने वाला है। इनका 50 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। तो ये जो मैंने बताया है अंक, अगर आपके संस्कृत में इतने अंक बन रहे हैं तो लगभग आप सेफ़ है, ये सेफ़ स्कोर है। अगर इससे अगर 2-4 नंबर कम है तब भी आपके अच्छे चांसेस है, लेकिन ये जो मैंने बताया है यह काफ़ी सेफ़ स्कोर है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।